नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांग्लादेश, जहां हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ सबने देखा, जिनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, जिनके घरों को लूटा गया, दुकान मकान सब आग के हवाले कर दिए गए, वो हिंदू अब दहाड़ पड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश का हिंदू अब झुकेगा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्माहिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो तो उसका पालन करना चाहिए। महाकाव्य महाभारत में लिखे इस श्लोक का परम उदाहरण बांग्लादेश के हिंदू हैं। जो दुनिया कल तक हिंदुओं को बेबस, बेसहारा, पिटते मरते हुए देख रही थी, वो बांग्लादेश के आज के हिंदुओं को भी देख ले। इस मुसीबत की घड़ी में बांग्लादेशी हिंदू एक दूसरे का सहारा बनकर एक साथ एकजुट हो गए हैं। वो बांग्लादेश में अब तक जिन बहुसंख्यक मुस्लिमों की नफरत और उनके जुल्मों को झेल रहे थे, उन्हें भी अब हद में रहने की चेतावनी दी गई है। अल्पसंख्यक समझकर जो उन्मादी भीड़ कल तक हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही थी, वो इस हुजूम को देखकर अपने बिल में छिप गई है, क्योंकि हिंदुओं ने बांग्लादेश में यलगार कर दिया है। राम के वंशज और कृष्ण के उपासक हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जिस तरह कत्लेआम हुआ, उसके विरोध में जब हिंदू उठ खड़े हुए तो पूरा बांग्लादेश हिल गया। फ्लावर समझकर जिन हिंदुओं को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, वो फायर निकला। हिंदुओं ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं पर खूब हमले हुए। बांग्लादेश की सड़कों को हिंदुओं के खून से पाट दिया गया, चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, मंदिरों में आग लगा दी गई। अब हिंदू भी जवाब देने के मूड में है। इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं ने अंतरिम सरकार के सामने अब 8 मांगे रखी हैं। क्या है बांग्लादेशी हिंदुओं की 8 मांगे? हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, हमलावरों को सख्त सजा दी जाए, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दें, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का गठन हो, माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए, सरकार में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में शहर शहर हिंदुओं के घरों पर हमले की तस्वीरें सामने आई। एक अनुमान के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। मौत का आंकड़ा कितना है, इसका हिसाब लगाना तक मुश्किल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बावजूद वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं थमी, लेकिन फिर भारत की सरकार एक्टिव हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर नजर रखने के लिए कमेटी गठित की। एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बातचीत की गई। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जो पिछले कुछ दिनों से सारे अत्याचार को मूक बने तमाशा देख रही थी, वो भी अब अल्पसंख्यकों के हक में बोल पड़ी। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में अब सड़कों पर लोग हैं। जाहिर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने बीते एक हफ्ते में जबरदस्त अत्याचार सहा, लेकिन अब हिंदू समाज पीड़ित और शोषित के दायरे को तोड़कर बाहर आ गया है और ऐलान कर दिया है कि अब याचना नहीं, रण होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।